तो एक्सेल क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में कराने वाला हूँ टिक मार्क कैसे लगाते हैं। जैसे कि हमने कुछ सेल्समैन उनकी सेलें लिख रखी हैं, प्रत्येक सेल्समैन की सेलें। अगर हम टिक मार्क कैसे लगाना है, जैसे कि हमें इसमें फंक्शन यूज करते हैं। सबसे पहले इफ का इक्वल का साइन लगाना है, इफ फंक्शन लगाना है। सेल से ग्रेटर देन का चिन्ह लगाओगे, यहाँ पर टाइप करना है 40। अगर 40 है तो 1 लिखा है, मतलब 40 से ग्रेटर देन है तो 1 लिखा आएगा, और नहीं तो 0 लगाए। मैंने इसको नीचे ट्रैक कर दिया। अब इसने बताया जब 40 से ऊपर ऊपर संख्या होंगी, जो 40 से ग्रेटर देन होगा वहां पर 1 लिख रहा होगा, 40 से कम होगा वहां पर 0 होगा। तो हमें ये टिक मार्क है। अब हमें ये जो वैल्यू आई है 0 1, अब ये टिक में शो करना है। तो आप क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करके कंडीशन जाना, और कंडीशन जाने के बाद न्यू रूल जाओगे। न्यू रूल जाने के बाद फॉर्मेट और सेल पे जाके, और यहाँ से जाना है आपको आइकन सेट। आइकन सेट में जाने के बाद यहाँ से लेना आइकन, और यहाँ पर लेना नंबर, यहाँ पर भी टाइप करना नंबर, यहाँ पर लिखना 1, और यहाँ पे बंद करना। ठीक है, और इसे यहाँ पर कर देना शो आइकन ओनली, बस आइकन आना चाहिए, जैसे क्रॉस और राइट। इसे ओके। ठीक है, जैसे माना कि हमने ये जो रावत है इसकी जो हमने सेल मान लिया, जैसे कि 54, तो देखो राइट आ गया। तो ये इफ का फंक्शन का यूज करके टिक मार्क यूज करा। जो नेक्स्ट इफ का फंक्शन का यूज कर लिया, इससे अगला बताते हैं आपको सम इफ। सम इफ क्या है, जैसे कि अगर हम पूछते हैं टोटल सेल कितना हुआ, और ये जो टोटल सेल निकालना है हमें only, तो हमें क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, सम लगा देंगे, टोटल सेल निकल जाएगी। अगर हम पूछते हैं कि जैसे कि इसमें नरेश ने सेल यहाँ पर किया, नरेश ने एक बार यहाँ पर किया, तो जो नरेश का है सेल का टोटल करना है, ओनली नरेश की सेल का टोटल करना है। तो इसकी कॉपी कर लेते हैं, इसमें यहाँ पर जैसे कि नरेश है, इक्वल का साइन लगाना, सम इफ लगाना, सबसे पहले रेंज देना है। और ध्यान रखना रेंज हमेशा जो क्राइटेरिया हो उसको ही सेलेक्ट करना, राइट लेफ्ट की तरफ। फिर इसके बाद कॉमा लगाना, क्राइटेरिया क्या है हमारा, नरेश। बताते हैं अगला सम रेंज क्या करना है, सेट। देखो टोटल सेल इतना था, नरेश ने सेल इतना किया। अगर मैं पूछता हूँ सुनील का टोटल बताओ, सुनील ने करा 66 क्वांटिटी। देखो सुनील ने 44 क्वांटिटी यहाँ पे सेल करी थी, और 22 क्वांटिटी। तो ये हम किसके द्वारा करा, सम के द्वारा। अगर हम पूछते हैं इसी को कि ग्रेटर देन या लेस देन या बराबर, अगर हम पूछते हैं इक्वल सम इफ, अगर ये जो सेल हुई है, सेल में से वो ग्रेटर देन संख्या बताओ जो 40 से ऊपर ऊपर का टोटल। तो ये बताएगा जो 40 से ऊपर ऊपर हमने सेल किए उनका ही टोटल करेगा। तो 244 क्वांटिटी हमने सेल, जो 40 क्वांटिटी तो ऊपर ऊपर 40 जैसे 41 जो भी है निकाल। अगर हम बराबर में पूछते हैं ग्रेटर देन या बराबर, तो 324। अगर हम लेस देन की बात करते हैं, 40 से कम या बराबर हो, फिर बदल देना, निकाल देंगे। तो ये सम इफ का यूज समझे। अगला आता है आपका काउंट। दोस्तों इसी तरीके हमारे वीडियो बने रहे ना। आज आपको तुमको एक्सेल के बहुत एडवांस फार्मूले बताने वाला हूँ जो एक्सेल में काम आने वाले। काउंट का मतलब होता है गिनना, COUNT काउंट। अगर हम पूछते हैं इस रेंज में, तो ये 14 क्वांटिटी हमने 14 बार सेल किया है। अगर हम पूछते हैं काउंटर फंक्शन का यूज करके, काउंटर, अब मैंने इसको रेंज में सेलेक्ट कर दिया, तो ये भी 14 बता रहा है। अगर मैंने मान लिया रमेश के यहाँ पे सेल है एक्स, तो ये बता रहा है कितना, 14, ये बता रहा है 13। क्यों, जो काउंट जो फंक्शन होता है
ये ओनली नंबर काउंट करता है। और जो काउंटा होता है फंक्शन ये आपका ऑल वैल्यू काउंट करता है। ऑल वैल्यू में जैसे कि नंबर हो या टेक्स्ट हो, तो जैसे कि हम नंबर भी, इसमें जो नंबर है हमारी जो नंबरों में सेल है जैसे कि 32 44, इसकी भी सेल को काउंट कर लिया और जो एक्स माना इसको भी काउंट कर लिया। अगला आता है काउंट। काउंट का जो काम होता है एक्सेल में, इसका भी काम काउंट के लिए होता है, पर इफ कंडीशन मानता है। जैसे कि मैं पूछता हूँ लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ इसे काउंटेड कि इस सेल में से हमें जो ग्रेट डबल कोट लगा ग्रेटर देन 40 के ऊपर जो सेल का काउंट करके बताओ कितनी बार सेल, तो 40 जो लिखा है इसमें 40 से ऊपर ऊपर लिखी हुई है 5 बार वैल्यू लिखी हुई है। जैसे कि 44 हो गया आपका, 54 हो गया, और इसमें 42 हो गया, 47 हो गया, 57 सही है। अगर हम बराबर की बात करते हैं, अगर ग्रेटर देन हो या बराबर हो तो वो 7 है, जैसे 40 है रहा इस तरीका से। अगर लेस देन का चिन्ह लगा देते हैं तो ये लेस देन माने। अगला, अगर हम पूछते हैं कि इसमें जो नरेश है, अगर हम पूछते हैं कि नरेश जो है इसमें सीट में कितनी बार नरेश ने हम पूछते हैं नरेश ने कितनी बार सेल किया, तो काउंट फंक्शन लगाना है। सबसे पहले बोलेगा रेंज को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा के फिर हमने नरेश पर क्लिक कर दिया। जो नरेश ने जो सेल की थी 2 बार की थी, और कितनी सेल की थी टोटल 66 क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है अगला एवरेज फंक्शन। अगर हम पूछते हैं इक्वल एवरेज, तो इन सभी का एवरेज कितना बता रहा है 33 पॉइंट कुछ। अगर हम एवरेज पूछते हैं एवरेज फंक्शन के द्वारा इक्वल एवरेज बता रहा 32 और ये बता रहा 37। क्यों कि इसमें देखो कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग हमारा 489, इक्वल का साइन लगाओ। अगर हम 489 में डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं किसका, जितनी भी क्वांटिटी है 13, तो 37 आ गया। अगर हम टोटल क्वांटिटी इतना इसमें भाग कर दें किसका, इसका, तो ये हमारी जो एक्स को भी पद मानते हुए ही एवरेज निकालता है, और ये ओनली उस नंबरों का ही पद मानते हुए एवरेज निकालता है। अगला आता है एवरेज ग्रेटर देन या बराबर या अगर मैं इस रेंज में से डबल कोड ग्रेटर देन 40 से ऊपर संख्या का ही एवरेज जानना चाहता हूँ। अगर बराबर लेस देन, बराबर पूछते हैं तो बराबर आ गया, कम की संख्या को पूछते हैं तो लेस देन का चिन्ह बदल दिया हमने। अगला आता है, अब आता है कि हम जो नरेश है, नरेश का ही हमें एवरेज निकालना है। नरेश ने टोटल क्वांटिटी कितने बेचा था हमने, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं नरेश का, नरेश, नरेश ने हमारी जो क्वांटिटी सेल की थी 58, और कितनी बार की थी 2 बार। अब इनका एवरेज निकालना है, ओनली नरेश का ही एवरेज निकालना है, तो आपको एवरेज इफ लगाना है, इस पे जाना, कॉमा लगाना, फिर इसके बाद क्राइटेरिया पर क्लिक करना, कॉमा लगाना, फिर इसके बाद सेल पर सर्व कर देना। इस तरीका से आप नरेश देखो 58 देखो 29 दूनी 58, फिर देखो अगर हम जो नरेश के में भाग डिवाइड करते हैं कितनी क्वांटिटी 2 बार, तो आगे तो इस तरीका से इसका प्रयोग करके जैसे सम के साथ भी कर सकते हो, काउंट के साथ भी कर सकते हो, एवरेज का साथ कर सकते हो। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और हमें फॉलो करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।